प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसा वाक़या बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप सभी का ईमान ताज़ा होने वाला है। एक ऐसी दास्तान जिसे सुनते ही इंसान की अक्ल सोचने पर मजबूर हो जाती है। तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था, और दोनों दरिया के शिकारी थे। वो दोनों मछलियों का शिकार करते थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब दरिया में जाल फेंकता था तो जाल मछलियों से भर जाता था, मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही मछली आती। लेकिन वो मुसलमान उसी पर खुदा का शुक्र अदा करता था। एक दिन उस मुसलमान की बीवी इत्तेफाकन छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी। वो जेवर और अच्छे लिबास से आरास्ता थी। मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी इस तरह के जेवर और कपड़े पहनती। काफिर की बीवी ने मुसलमान की बीवी को आमादा किया कि तू भी अपने शौहर से कह कि वो हमारे माबूदों की इबादत करे। जब वो मुसलमान घर आया तो उसकी बीवी ने उससे कहा, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के दीन पर चलो। ये सुनकर उस मुसलमान ने कहा कि ए खुदा की बंदी, खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद यूं कुफ्र की बातें करती हो। इस पर उसकी बीवी ने कहा कि बस मैं अब यूं नंगी पुंगी नहीं रह सकती। उस मर्द मोमिन ने बीवी को तसल्ली दी कि मैं कल से मज़दूरों और कारीगरों के साथ काम करके तुझे रोज़ाना 2 दिरहम देता रहूँगा। सुबह होते ही वो मर्द मोमिन मज़दूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी, किसी ने उसकी मदद ना की। बाला आखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे शाम तक इबादत में मसरूफ़ रहा। रात को जब वो घर लौटा तो उसकी बीवी ने दरियाफ्त किया, तुम कहाँ थे? तो उसने जवाब दिया, मैं बादशाह की खिदमत में था। उसकी बीवी बोली कि बादशाह तुम्हें क्या देगा? इस पर वो बोला, मेरे बादशाह ने मुझे वो देने का वादा किया है जो मैं चाहूँगा। चुनांचा वो अपने माबूदे बरहक की खिदमत में लगा रहा। मुसलसल 1 महीने तक इबादत करता रहा। जब 30वीं रात हुई तो उसकी बीवी बोली, कल तुम मुझे मज़दूरी लाकर दोगे वरना मुझे तलाक दोगे। 30वीं सुबह उस मुसलमान ने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मज़दूरी पर लगा दोगे? उस यहूदी ने जवाब में कहा कि हाँ, मैं तुम्हें मज़दूरी पर तो लगा दूंगा, मगर शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम नहीं होगा। चुनांचा वो मर्द मोमिन रोज़ा की नियत से उस यहूदी के साथ काम पर चला गया। दूसरी तरफ एक आदमी आकर उसकी बीवी के पास गया और उसको 29 अशरफियाँ दी और कहा, ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत सी अजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। इसमें एक अशरफी इसलिए कम है कि तुम्हारा शौहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। वो औरत उन अशरफियों में से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनियार ने 1000 दिरहम अशरफी की कीमत दी। जब रात को वो मुसलमान घर आया तो उसकी बीवी ने उससे पूछा कि आज तुम कहाँ थे? उसने कहा, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके किसी और के पास क्यों जाते हो? फिर अपने शौहर को अशरफियों का वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब होश में आया तो अपनी बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां का हक अपने ऊपर लाजिम ना किया। उसके बाद उस आदमी ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में बकिया ज़िंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल हो गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। बाज़ औक़ात
بوجہ کسی حکمت کے دیر ہو ہی جاتی ہے۔ آپ سب کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے۔ شکریہ۔